नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज पुनः लेकर आया हूँ तर्क संग्रह अन्न भट्ट विरचित, जिसमें 7 पदार्थ थे, 9 द्रव्य थे। 9 द्रव्यों में हम पृथ्वी के विषय में हम जान चुके हैं, जल के विषय में हम जान चुके हैं। तीसरा जो द्रव्य है तेज, आज हम तेज के विषय में जान रहे हैं। तेज क्या है, अग्नि क्या है, आग क्या है। तेज का मतलब अग्नि है, आग है। अब इसकी परिभाषा क्या बनाई गई है, उष्ण स्पर्शवत तेजः। तेज किसको कहते हैं, जिसका स्पर्श उष्ण होता है। उष्ण मीन्स गर्म होता है, जिसका स्पर्श उष्ण होता है उसको तेज कहते हैं। स्पर्श का मतलब छूना। जिसका स्पर्श उष्ण होता है उसको तेज कहते हैं, अग्नि कहते हैं, आग कहते हैं। जिसको छुएंगे तो हमें गर्म का अनुभव, गर्म महसूस होगा, उसको हम तेज कहते हैं। उष्ण स्पर्शवत तेज, जिसका स्पर्श उष्ण होता है उसको तेज कहते हैं। वह तेज तच्च द्विविधम, वह तेज जो है 2 प्रकार का होता है। द्विविधम माने 2 प्रकार का होता है। नित्यम अनित्यम च, एक नित्य तेज होता है और एक अनित्य तेज होता है। नित्यम परमाणु रूपम, जो नित्य तेज होता है वह परमाणु रूप में पाया जाता है या परमाणु रूप में होता है, सूक्ष्म रूप में होता है। नित्य तेज जो है सूक्ष्म रूप परमाणु रूप में होता है। अनित्यम कार्य रूपम, और जो अनित्य तेज होता है वह कार्य रूप में होता है। पुनः त्रिविधम, पुनः इसको भागों में बांट दिया गया है। पुनः जो तेज है उसके 3 भाग बताए गए हैं। एक शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात। एक शरीर है, दूसरा इंद्रिय है, तीसरा विषय है। अब शरीरम आदित्य लोके, अब शरीर की बात करेंगे तो तेज का शरीर जो है आदित्य लोक में है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य लोक, क्योंकि आग है, अग्नि है, सूर्य से ही हमको अग्नि मिलती है, तेज मिलता है, इसलिए इसका लोक जो है आदित्य लोक हो गया, सूर्य लोक हो गया। तेज का शरीर क्या है, आदित्य लोक है। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, तेज का शरीर आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, अब तेज जो है उसका इंद्रिय है चक्षु। चक्षु माने आंख, आंख से हम उसको देख पाएंगे, इसलिए चक्षु माने आंख हो गया। तो तेज का इंद्रिय क्या हो गया, आंख। आंख किसको कहा, रूप को ग्राहकम, रूप ग्राहकम, रूप को ग्रहण करने वाले को आंख कहते हैं। आंख चक्षु होता है, चक्षु जो है तेज का इंद्रिय है। चक्षु किसे कहते हैं, रूप ग्राहकम कहते हैं। रूप को ग्रहण करने वाला जो होता है उसको चक्षु कहते हैं। और चक्षु कहाँ होता है, कृष्ण ताराग्रवर्ती, अग्रवर्ती है। अग्रवर्ती माने आगे रहता है, जो कृष्ण माने काला तारा होता है। हमारी जो आंख में जो काला तारा है उसके आगे एक सूक्ष्म बिंदु है, उसको कहते हैं चक्षु। तो तेज का जो इंद्रिय है वह चक्षु है। चक्षु किसको कहते हैं, रूप को ग्रहण करने वाले को चक्षु कहते हैं। और चक्षु कहाँ पाया जाता है, कृष्ण काला जो तारा है उसके आगे पाया जाता है, छोटा सा बिंदी के रूप में। इतना समझ में आ गया। अब हमारा विषय बचता है। यहाँ पर विषय को 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले पुनः देखते हैं, तेज किसको कहते हैं, जिसका स्पर्श तेज हो, जिसका स्पर्श उष्ण होता है उसको तेज कहते हैं। उसके 2 भाग है, नित्य अनित्य। नित्य परमाणु रूप में होता है, अनित्य कार्य रूप में होता है। पुनः 3 प्रकार से विभाजन हो चुका है, शरीर, इंद्रिय, विषय। शरीर भी आपको मालूम है आदित्य लोक में है, इंद्रिय मालूम है चक्षु है,
चक्षु के विषय में रूप ग्राहकम कहा गया है और कृष्ण ताराग्रवर्ती कहा गया है। अब बचता है विषय। ये विषय को देखते हैं। विषय को 4 भागों में बांट दिया गया है। विषय चतुर्विधो। हम तेज का विषय पढ़ रहे हैं, अग्नि आग का विषय पढ़ रहे हैं। विषय चतुर्विधो, एक भौम है, एक दिव्य है। इसे देखना है, आपको ध्यान से देखना है। विषय 4 भागों में, विषय को 4 भागों में चतुर्विध है। भौम, दिव्य, उदर्य, आकरज, भेदात। भौम का मतलब होता है भूमि में रहने वाली आग। आग अग्नि के 4 प्रकार हैं। एक भौम है जो भूमि में रहने वाली आग है। दिव्य, दिव्य लोक में रहने वाली आग। दिव्य मतलब आकाश में रहने वाली आग। भौम का मतलब भूमि में रहने वाली जो आग आप देख पाते हो, वो भूमि में चूल्हा जलता है, धुनी जलती है इत्यादि, जो भी आग आप जमीन में देख पाते हो वो भूमि से संबंधित आग हो गई। दिव्य लोक की आग, आकाश की आग। दिव्य का मतलब दिव्य लोक यानी कि आकाश लोक। जैसे बिजली कड़कती है, वो है आकाश का तेज, दिव्य लोक का तेज, आग, बिजली कड़कना इत्यादि। उदर्य का मतलब उदर होने होता है पेट। उदर्य माने पेट, पेट की आग। पेट में आग होती है, जठराग्नि होती है, जिससे भोजन पचता है। अगर वो जठराग्नि नहीं होती तो भोजन नहीं पचेगा, भूख नहीं लगेगी। तो वही काम है ये उदर्य का। उदर्य माने उदर जानते हो आप, पेट होता है, पेट की आग। आकरज माने खान, जमीन, पृथ्वी के जमीन। आकरज माने जमीन के अंदर की आग। ये 4 हो गए। भौम भूमि में, दिव्य आकाश में, उदर्य पेट में, आकरज जमीन के अंदर। आइए पुनः इनको ही समझते हैं। भौम क्या है? भौमम वहन आदिकम। जो भूमि की आग है वो आग वहना आदिकम है। वहनी माने आग होता है जो आमतौर पर चूल्हा जलता है या धुनी जलती है, उस आग से मतलब है भौमिक आग है। आपको ये समझना है भूमि की आग कौन सी है। दिव्य, अभिवंदनम दिव्यम विद्युताति। अभिवंदनम दिव्यम, दिव्य लोक की आग कौन सी है? जो विद्युत आती है, बिजली कड़कना जिसको कहते हो तुम। अभिवंदनम दिव्यम विद्युताति। तो विद्युत आदि जो है, बिजली कड़कना जो है, वो दिव्य लोक की आग है। उदर्य, भुक्तस्य परिणाम हेतु उदर्यम। भुक्तस्य माने होता है खाया हुआ अन्न को, परिणाम माने पचाने का जो कारण होता है, हेतु माने कारण, उसको पेट की आग कहते हैं। उदर्य माने पेट की आग। भुक्तस्य माने खाया हुआ अन्न, उसको परिणाम माने पचाने का जो कारण, हेतु माने कारण होता है, उसको पेट की आग कहते हैं। और लास्ट में है आकरज। आकरज जमीन के अंदर की आग किसको कहते हैं? सुवर्ण आदि को। सुवर्ण, कोयला भी इसके अंतर्गत आ सकता है, आएगा। तो सुवर्ण आदि जो है जमीन के अंदर की आग हैं। तो तेज का विषय जो है 4 प्रकार का है। भौम है, दिव्य है, उदर्य है, आकरज है। प्रत्येक के को आपको अलग अलग तरीके से समझा रखा है। आप पुनः बार बार वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ आई तो आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।